Nova Automobiles Limited (NAL) is a Bharat-based bike manufacturer that specializes in environmental-friendly hybrid bikes. Its bikes are empowered by both electric batteries and CNG. Despite being in its initial years, NAL has already earned a good reputation for the quality and dependability of its bike. NAL has made significantly investment in the development of hybrid engines and is now looking to expand its market reach to nearby countries. The majority of shares in NAL are held by two ventures capital firms that are supporting the company's growth plan continue. Which of the following option allow the Nova to expand its market reach without sparing any of its resources, rather it will generating cash flows? So the options are joint venture, strategic alliance, setting up plant in those countries, or licensing. So the answer is D, licensing, because licensing involves obtaining permission from an entity licensor to manufacture and sell more or one or more of its product, or even rendering services on behalf of the said licensor within a defined market area for a set period in return for a royalty. Hence, if Nova decides to be licensor of their hybrid bikes by allowing other automobiles manufacturers to manufacture and sell its bikes, may expand its market reach without sparing any of its resources. Instead, they will get royalty payment. Undoubtedly, there will no control on quality directly, and technology is also transferred to licenses. Now let's focus on question number 2. Since brand is big resource to attain and sustain competitive advantage, hence Nova don't want to compromise with quality that may harm the repute which it earns. तो रेपुटेशन का लॉस तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते, इसलिए वो चाहते हैं कि हम अपना जो है लेवल जो है पूरा अच्छे से मेंटेन रखें, कोई भी रेपुटेशन का लॉस नहीं होना चाहिए, क्वालिटी बिल्कुल भी गिरनी नहीं चाहिए विद क्वालिटी दैट मे हार्म द रेप्यूट which it earns. Therefore, intended to keep control over quality through active participation while preserving its independence in addition to least possible resource application, then विच फॉर्म इज़ बेस्ट फॉर नोवा. तो अगर ऐसा है तो इसके लिए कौन सा फॉर्म है जो नोवा के लिए बेस्ट रहेगा? तो क्या वो जॉइंट वेंचर है, क्या वो स्ट्रेटजिक अलायंस है, क्या वो सेटिंग ऑफ प्लांट इन अदर कंट्रीज़ है, या वो लाइसेंसिंग है? तो यहाँ पे इस केस में ये कह रहे हैं कि हम क्वालिटी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, तो ऑफकोर्स स्ट्रेटजिक अलायंस के साथ इनको जाना पड़ेगा. सो ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटजिक अलायंस इज़ द राइट आंसर. वाई? सो द रीज़न इज़ अ स्ट्रेटजिक अलायंस इन एन अरेंजमेंट बिटवीन टू और मोर एंटरप्राइज to undertake a mutually beneficial project while ईच रिटेन इट्स इंडिपेंडेंस. ठीक है, तो लाइसेंसिंग में तो वो पूरी इंडिपेंडेंस नहीं ले सकता, क्योंकि वो सिर्फ उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, सेल कर सकता है, लेकिन उसकी क्वालिटी के साथ में वो कुछ भी छेड़खानी कर नहीं सकता है. लेकिन यहाँ पे स्ट्रेटजिक अलायंस में दोनों पार्टी के साथ में एक ऐसा अरेंजमेंट हो जाता है कि टू और मोर एंटरप्राइज टू टेक अ म्यूचुअल बेनिफिशियल प्रोजेक्ट वाइल ईच रिटेन इट्स इंडिपेंडेंस. उनकी इंडिपेंडेंस बनी रहती है. स्ट्रेटजिक अलायंस एग्रीमेंट इज़ लेस कॉम्प्लेक्स एंड लेस बाइंडिंग दैन अ जॉइंट वेंचर. ठीक है, तो जॉइंट वेंचर के कंपेरेटिवली ये लेस बाइंडिंग होते हैं और लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं. इन जॉइंट वेंचर टू बिजनेसेस पूल रिसोर्सेज टू क्रिएट अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी. तो दो बिजनेसेस जो हैं पूल बनाते हैं रिसोर्सेज का, ताकि बिजनेस एंटिटी को एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी को क्रिएट करने के लिए. वेयर एज इन केस स्ट्रेटजिक अलायंस दे रिटेन देयर इंडिपेंडेंस. तो स्ट्रेटजिक अलायंस के अंदर उनकी इंडिपेंडेंस बनी रहती है, कोई पुलिंग नहीं होती यहाँ पे. सो NAL थ्रू स्ट्रेटजिक अलायंस कैन कंट्रोल द क्वालिटी वाइल ऑन द अदर हैंड सेटिंग अप प्लांट्स इन अदर कंट्रीज वुड रिक्वायर ह्यूज कैपिटल आउटले. तो दूसरी कंट्रीज़ में जाके अगर आप अपना प्लांट लगाओगे तो इसमें आपका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगेगा, कैपिटल आउटले बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि इनिशियली जो है आपके जेब से बहुत सारा पैसा बाहर जाएगा. वेयर एज लाइसेंसिंग लीड नॉट कंट्रोल ऑफ NAL ओवर क्वालिटी. तो लाइसेंसिंग लीड जो है क्वालिटी पे
जो है कंट्रोल नहीं करती. लाइसेंसिंग लीड नॉट कंट्रोल ऑफ एनएल ओवर क्वालिटी. ठीक है, सो यहाँ पे एक नोट दिया है कि सिंस इंडिपेंडेंस इज़ रिटेन्ड अंडर द स्ट्रेटजिक अलायंस. तो हमें ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि स्ट्रेटजिक अलायंस के अंदर इंडिपेंडेंस जो होती है वो रिटेन रहती है. ठीक है, इंडिपेंडेंस रिटेन रहती है. हेंस इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू पुट कॉमन परफॉर्मेंस मेजर इन प्लेस to collect and analyze management information for same because security of confidential information is a concern. तो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन की सिक्योरिटी है जो वो एक कंसर्न यहाँ पे बना रहता है. हेंस इट बिकम डिफ़िकल्ट टू पुट कॉमन परफॉर्मेंस मेजर्स. तो दोनों के अंदर कॉमन परफॉर्मेंस मेजर्स नहीं आ पाएंगे इन प्लेस एंड टू कंट्रोल एंड एनालाइज मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन फॉर सम बिकॉज फॉर द सेम. तो कलेक्ट और एनालाइज मैनेजमेंट का इन्फॉर्मेशन सेम नहीं होगा. यहाँ पे डिफरेंस आएगा क्योंकि उनका इंडिपेंडेंस जहाँ पे मेंटेन रह गया वहाँ पे एक स्टैंडर्ड पे हम नहीं चल सकते, वहाँ तो डिफरेंस आएगा. तो यही बात ये कर रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंस आएगा. यहाँ पे आप एक कॉमन जो है परफॉर्मेंस नहीं कर सकते. आप दोनों का बिल्कुल सेम टू सेम नहीं होगा बिकॉज सिक्योरिटी ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इज़ अ कंसर्न. क्योंकि वो उसका जो है अभी एक तरह से जॉइंट वेंचर नहीं हो रहा है, लाइसेंस लेकर काम नहीं कर रहा है, वो एक स्ट्रेटजिक अलायंस है. तो उनका इंडिपेंडेंस मेंटेन रहेगा और अगर वो मेंटेन रहेगा तो ये मान के चलिए कि उनके जो भी परफॉर्मेंस है उसमें आप ये नहीं कह सकते कि एज इट इज़ नहीं होगा. यहाँ पे डिफरेंस आएगा. ऑलराइट, सो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं हम अपनी केस स्टडी को, जो वहाँ पे थोड़ी सी केस स्टडी लिख के फिर 2 क्वेश्चन दिए थे. अब यहाँ पे वो कंटिन्यू कर रहा है उसी केस स्टडी को कि NAL's बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज़ कंसिडरिंग अ जॉइंट वेंचर विद बांग्लादेश अनुमाज Automobiles Limited AAL because Bangladesh, which is a neighboring country to Bharat, has a rapidly growing market for environmentally friendly bikes. Though AAL does not currently produce hybrid vehicles, तो अभी वो नहीं कर रहे हैं, ये बना नहीं रहे हैं, but it does have excess capacity in its factory. तो हम देख रहे हैं कि उसकी फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी जो है वो है. So AAL is also interested in proposal because their sale during preceding 3 years has been declined due to the safety issue in their bikes. Even couple of blast issuers report in their bike in recent past. Engine caught fire in both the cases. Resultantly, पेट्रोल टैंक बर्स्ट रिजल्ट इन ब्लास्ट. तो उनका जो पेट्रोल टैंक है वो ब्लास्ट हो गया. इनके कुछ इशू हो गया यहाँ पे कि इवन कपल ऑफ ब्लास्ट इश्यूज़ हो गए इनके यहाँ पे, कुछ ब्लास्ट इश्यूज़ हो गए. रिपोर्ट इन देयर बाइक इन रिसेंट पास्ट. इंजन कॉट फायर, उनकी इंजन ने जो है फायर पकड़ लिया था इन बोथ द केसेस एंड उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि पेट्रोल टैंक जो है वो फट गया और उसका रिजल्ट ये निकला कि वो ब्लास्ट हो गया. नाउ क्वेश्चन कम्स, मैनेजिंग परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट वेंचर इज़ डिफ़िकल्ट ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशन. तो वो कौन सी लिमिटेशन है जिसकी वजह से जॉइंट वेंचर की मैनेजिंग परफॉर्मेंस डिफ़िकल्ट है. सो नंबर 1 इज़ डिफरेंस इन कल्चर एंड मैनेजमेंट स्टाइल इन बोथ द कंपनीज JV पार्टनर्स. Difference in financial reporting framework in both the countries. Difference in attitude towards risk and quality in both the countries. तो इसमें आंसर होगा 1 and 3. क्यों होगा? डिफरेंस इन कल्चर एंड मैनेजमेंट स्टाइल इन बोथ द कंट्री. तो उनकी कल्चर और मैनेजमेंट स्टाइल डिफरेंट होगा. उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क एंड क्वालिटी इन बोथ द कंट्री, वो उसमें डिफरेंस होगा. लेकिन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क उनका सेम रहेगा. तो बोले रीज़न बता दो कि क्यों है, इस क्वेश्चन के आंसर के पीछे रीज़न क्या है. सो लिमिटेशंस दैट बिकम रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम इन मेजरिंग एंड मैनेजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ JV. तो कौन सी वो लिमिटेशन है जो रूट कॉज है इस प्रॉब्लम का. सो एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव इन is never easy because the parties involved in complex business structures may have different values, vision, risk appetite and time scales. So this shortcoming highlights the inevitable need of good congruence. ठीक है, तो गुड कॉन्ग्रेंस की इनको ज़रूरत ऑफ कोर्स रहेगी. इस शॉर्टकमिंग को हाईलाइट करते हैं ये. तो
इस शॉर्टकमिंग से पता चलता है कि इनएविटेबल है और इसमें गुड कॉन्ग्रेंस की ज़रूरत इनको पड़ने वाली है. सो द अप्रोचेस एंड एटीट्यूड ऑफ पार्टीज टुवर्ड्स फैक्टर्स दैट आर क्रिटिकल फॉर परफॉर्मेंस सच एज क्वालिटी, कंट्रोल एंड रिस्क एट्सेट्रा may be different, hence a common minimum program needs to be devised. Okay, since different sets of resources, skill and knowledge contributed by parties, hence assigning accountability for performance is key issue. Accountability shall be clearly established and communicated at the outset. Lack of trust is a critical aspect because for performance measure and evaluation detailed performance is required, whereas parties of complex business structure may be hesitant to share information freely if they lack trust in each other. Control and reporting framework shall be mutually decided and climate of trust shall be fostered by opting compatible management style. Culture conflicts may result in poor performance, hence shared value shall be defined so that they may be more liberal and serve the purpose. So this is the reason behind everything. And now comes question number 4. Which of the following primary activities shall be substantial source of enlarged value for proposed JV of NOVA and AAL? The option is inbound logistic, outbound logistic, marketing and sales, and after sales services. Which of the following primary activity shall be substantial source of enlarged value for proposed JV of NOVA and AAL? So here marketing and sales, C is the correct option because Bangladesh has a rapidly growing market for environmentally friendly bikes. तो ऑफ कोर्स इनका जो मार्केट है वो ऐसा है जो जिसमें अभी ग्रोथ की पूरी संभावना है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स जो है वो ग्रो करने वाली है. हैंस मैनेजिंग मार्केटिंग मिक्स टू ड्राइव हायर मार्जिन. तो हमें हायर मार्जिन चाहिए, उसके लिए जो है हम मैनेज करेंगे अपने मार्केट मिक्स को. तो हाई परसीव्ड वैल्यू will be easy for JV of PAL and AAL. तो हाई परसीव्ड वैल्यू जो है उसको हम कंसिडर करेंगे और मार्केट मिक्स को मैनेज करते हुए हायर मार्जिन लेने के लिए JV जो है PAL और AAL दोनों के लिए ये ईजी होगा. So therefore marketing and sales activities shall be substantial source of enlarged value. तो यहाँ पे जो है मार्केटिंग और सेल्स एक्टिविटी जो है सब्सटेंशियल सोर्स होगा एनलार्ज वैल्यू का. तो ऑफकोर्स हमें दिख ही रहा है कि इनबाउंड लॉजिस्टिक, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, आफ्टर सेल सर्विसेज, मार्केटिंग एंड सेल, ये कौन सा सही होगा. हमें अपने मार्केट को ग्रो करना है और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है. तो ऑफकोर्स मार्केटिंग एंड सेल इज़ द करेक्ट आंसर क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटी तो है ही उनके पास, वो बना सकते हैं, लेकिन इनको मार्केटिंग एंड सेल्स करनी होगी. सो दिस इज़ आवर केस स्टडी.